आज हम हैप्पीनेस उत्सव के डे 14 डे 14 26 जुलाई 2022 को पूरा करने वाले हैं एक्टिविटी तेरे गुण मेरे गुण के साथ, जो ग्रेड 6 यानी कि क्लास 6 की हैंडबुक में भी दी गई है। तो बेटा देखिए, जो हमारे फर्स्ट वीक रेगुलर शेड्यूल था हैप्पीनेस का, और अब हमारा जो है सेकंड वीक रहा माइंडफुलनेस और माइंडफुल की वैरायटी के साथ, जिसमें हमने अलग अलग तरह की माइंडफुलनेस की। हमारा थर्ड वीक जो रहा, हमने अलग अलग स्टोरीज़ के माध्यम से सीखा, अपने एटीट्यूड को चेंज करना सीखा, रियल हैप्पीनेस को जाना कि असली हैप्पीनेस क्या है, असली खुशी किस में है। और आज अब आपका जो लास्ट वीक है, वीक 4 का डे हमारा 14, टोटल जो हैप्पीनेस उत्सव का डे 14 है आज 26 जुलाई 2022 को, जिसमें हम एक्टिविटी करने जा रहे हैं। जैसा आपको नाम से पता चल रहा है, तेरे गुण मेरे गुण। तो बच्चे 3 से 5 मिनट की माइंडफुल ब्रीदिंग के साथ क्लास की शुरुआत करेंगे। माइंडफुल ब्रीदिंग में आप लंबी गहरी सांस लेंगे, आरामदायक स्थिति में बैठकर लंबी गहरी सांस लें और अपने सांसों के आने और जाने की प्रक्रिया पर ध्यान दें। 3 से 5 मिनट इस क्रिया को करने के बाद जब बच्चे सहज महसूस करेंगे तो धीरे धीरे अपनी आंखें खोल लें। शिक्षक बच्चों को दो दो के जोड़े में बांट देंगे, यानी कि जैसे हमारे डेस्क पे दो दो बच्चे बैठे होते हैं, तो आप इन्हीं दो बच्चों के पेयर्स, बच्चे आपस में एक दूसरे के और मुंह कर कर बैठ जाएंगे और आपस में बात करेंगे, जो व्यक्तिगत रूप से सोचेंगे कि आपके क्या क्या गुण हैं। आप अपने गुण भी सोचेंगे, उसका उदाहरण सोचेंगे और बताएंगे, और आपके साथी के भी गुण आपको बताने हैं और उसका उदाहरण सोचना है और बताना है कि आप कैसे कह सकते हैं कि इसमें ये गुण है या आप में ये गुण है। उसके बाद जोड़े में बैठे बच्चे अपने अपने साथी के साथ अपने उत्तर को साझा करेंगे, जो आपने 2 मिनट सोचा और उसके बाद आपने साझा किया कि आपके साथी में क्या गुण है। जैसे आप बहुत शांत हो, आप बहुत अच्छे हो, मददगार हो, सबकी मदद करते हो, या आप बहुत ध्यान रखते हो, चीज़ों को प्लान करके रखते हो, पढ़ाई बहुत अच्छे से करते हो, सारे काम डेली करके आते हो, डिसिप्लिन में रहते हो, और बहुत अच्छे वक्ता हो, बहुत अच्छा बोलते हो, आंसर्स बहुत अच्छे से करते हो, ड्राइंग बहुत अच्छी बनाते हो। तो ये सारे गुण आपने अपने फ्रेंड के आपको बताने हैं, और आपको कैसे पता चला कि उसके अंदर ये गुण हैं। और दूसरा बच्चा जो आपके गुण भी, आपने फिर अपने गुण भी बताने हैं, और पहले अपने बताकर उसके गुण भी बताने हैं। इस तरह से वो बच्चा अपने गुण भी बताएगा, जो उन्होंने अपने बारे में सोचा कि उनके अंदर गुण है, उन्होंने कैसे जाना कि ये गुण है उनके अंदर। वो गुण सबसे अलग बनाता है, क्या अच्छा है, क्या अच्छी आदत है उनके अंदर, क्या अच्छाइयाँ हैं उनके अंदर। वो गुण आप अपने आप के भी पहले बताएंगे, उसके उदाहरण बताएंगे, और आपके भी गुण वो आपको बताएंगे और उसके उदाहरण बताएंगे। बच्चे आपस में इसको साझा करेंगे पहले दोनों, उसके बाद शिक्षक क्लास की जो पूरी क्लास है उसके सारे जो आंसर्स हैं वो आपस में साझा करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। बच्चे अपनी हैप्पीनेस डायरी में जो हमारे प्रस्तावित प्रश्न हैं इन पर उत्तर लिखेंगे। क्या आपने गुणों के बारे में जो आपने अपने गुण सोचे, क्या अपने गुणों के बारे में सोचना आसान था या कठिन था, और क्यों? तो बेटा, अपने बारे में कई बार हम लोग ये सोचते हैं कि हम अपने गुणों के बारे में सोचेंगे या बोलेंगे ज़्यादा तो सब लोग क्या कहेंगे, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन गए, अपनी तारीफ़ करने में लगे हुए हैं। तो इसलिए ज़्यादातर हम अपनी ओर ध्यान ना देकर हम दूसरे के चीज़ों को पहचानना बड़ा आसान हो जाता है। लेकिन जब हम अपने गुणों के बारे में सोचते हैं और कैसे, क्यों, किस तरह से वो हमारा गुण है, तो उसे हम बनाए रखने का भी प्रयत्न करते हैं और उन गुणों को बनाए रखते हैं। उसके बाद है, क्या आपके साथी के गुणों के बारे में सोचना आसान था या कठिन, क्यों? तो आपके साथी के बारे में जो आपने गुण सोचे उसके बारे में सोचना और भी ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि हम दूसरों को बहुत जल्दी ऑब्जर्व करते हैं और हमेशा उन पर कहीं ना कहीं से उनसे कुछ ऑब्जर्वेशन हमारी चलती रहती है। वो ऐसा करता है, वो ऐसी करती है, वो बहुत अच्छी है, वो हमेशा मेरा काम आती है, वो मुझे कुछ नहीं देती है, वो लेती है। तो ये चीज़ें जो हैं ये आपके कहीं ना कहीं काम आती है। क्या आपने अपने बारे में कुछ नया जाना
जब आप दोनों ने अपने बारे में गुणों की बात की, एक दूसरे से बात की कि आपके ये गुण हैं, मैंने ये जाना जब मेरे को उस दिन काम था, मैम ने काम दिया था तो आपने मेरी हेल्प की, या ड्राइंग मेरे से नहीं बन रही थी, आपने मेरी ड्राइंग बनाई, आपकी ड्राइंग बहुत अच्छी है, आप बहुत जल्दी बना लेते हो, आप सबके साथ मिल के काम करते हो, मददगार हो, आपको कभी भी कोई कहता है तो आप मना नहीं करते, आप हर काम को अच्छे से करते हो, आपकी जो है ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा बोलते हो, आप कविता पाठ बहुत अच्छा करते हो। तो ये चीज़ें आप गुण अपने फ्रेंड को जब बता रहे हो, तो उन गुणों का विकास करने के लिए कहीं ना कहीं आप भी कोशिश कर रहे हैं, आपका भी कहीं ना कहीं उसकी तरफ इंटरेस्ट होता है, और जब आप उसके बारे में बात करते हैं तो आप भी उसे अपने अंदर डेवलप करने की कोशिश करते हैं। और जो गुण आपके अंदर हैं, जो आपने अपने गुण जाने, जब हम उन गुणों के बारे में बताते हैं या कोई हमें हमारे गुणों के बारे में बार बार बोलता है तुम ऐसा हो, तो हम कहीं ना कहीं उस पर बने रहने की भी कोशिश करते हैं, क्योंकि हम सामाजिक प्राणी हैं, हम सामाजिक प्राणी हैं, सबके बीच में रहते हैं। तो हमें एक्सेप्टेंस समाज की, हमारे फ्रेंड्स की, हमारे परिवार की, जो अपनापन, जो एक्सेप्टेंस हमें उनसे मिलती है जब हम कुछ अच्छा करते हैं और वो हमारे गुणों के बारे में बोलते हैं, तो हमें और भी प्रेरणा मिलती है कि हम इस तरह से और भी ऐसे अच्छे अच्छे काम करते रहें, और हम प्रोत्साहित होते हैं। तो इससे क्या आपने अपने बारे में कुछ नया जाना, तो इससे हो सकता है आपके फ्रेंड ने आपके ऐसे गुण बताए जिन पर आपने ध्यान ही नहीं दिया, जो आपने कभी नहीं सोचा कि अच्छा इसकी वजह से भी मेरी पहचान है, मुझे जाना जाता है कि ये मेरे गुण हैं, और आप उसे और भी निखारते हैं, आप उन चीज़ों को और भी अच्छा बनाते हैं। तो ये सारे जो आपके अनुभव हैं, ये आपको अपनी हैप्पीनेस डायरी में लिखने हैं, आपने अपने गुणों को लिखना है, आपके फ्रेंड ने बताए, आपने सोचे वो सारे गुण लिखने हैं, या फिर उसको चित्र के माध्यम से भी आप दिखा सकते हैं कि अगर आप चित्रकार, बहुत अच्छा चित्र बनाना जानते हैं और आप चित्र के माध्यम से उसे सोचते हैं कि ज़्यादा अच्छे से दिखा सकते हैं, तो आप चित्र के माध्यम से भी इसको दिखा सकते हैं। बेटा, बच्चों को डेली घर जाकर ये गतिविधि कम से कम 5 लोगों को करानी होती है, उनसे ज़्यादा लोगों को करानी होती है। आपके मम्मी पापा, भाई बहन, दोस्त, सभी परिवारजनों को जब आप एक साथ बिठाकर इस तरह से जब बात करेंगे आपस में, तो परिवारजनों से उनके गुणों के बारे में पूछें, और साथ में उदाहरण भी लें कि आपको कैसे लगता है कि आपका ये गुण है, और फिर आप भी उनके गुण बताइए कि ये गुण हमें ऐसे लगता है कि आप ये काम इस तरह से करते हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है। तो इससे क्या होता है, हमें आपस में जब हम डिस्कस करते हैं, उन गुणों का विकास सभी में होने लगता है। हमारी जब उस पर चर्चा होती है कि क्या चीज़ अच्छी है और ये इस तरह से किया जा सकता है, उन उदाहरणों के कारण फिर हमारे जो आसपास सब लोग हैं उन्हीं चीज़ों को फॉलो करने के लिए भी प्रोत्साहित होते हैं, उन्हें मानने के लिए उस सम्मान देते हैं उन चीज़ों को, तो हम उस चीज़ को और भी ज़्यादा अच्छे से करने की कोशिश करते हैं। तो आशा करती हूँ आप सबको अच्छे से समझ आ गया, आप इस गतिविधि को बहुत अच्छे से करेंगे, इन्जॉय करेंगे, और आपको बहुत से गुण ऐसे जानने को मिलेंगे जो शायद आपने पहले ध्यान नहीं दिए, और उन गुणों का विकास आप और अच्छे से, उन गुणों को और भी निखारेंगे, अपने अंदर भी, अपने परिवारजनों के अंदर भी, अपने दोस्तों में भी, और आपके जो संबंध है वो बहुत ही अच्छे होते चले जाएंगे। और यही रियल हैप्पीनेस है कि हमारे जो संबंध हैं वो सबसे अच्छे हों, हमें जो वर्ल्डली थिंग्स हैं, जो हमारे सांसारिक चीज़ें हैं, उनसे ज़्यादा हमारे जो रिश्ते हैं, हमारे संबंध हैं, वो बहुत अच्छे होने चाहिए, हमारा व्यवहार अच्छा है। तो ये भी एक गुण है जिस गुण को हमें बनाए रखना है, अपने आप को व्यवहारिक बनाए रखना है, सबकी मदद करना। ये सब जो गुण हैं, आज जब आप पहचानेंगे, सूची बनाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि आखिर इन चीज़ों को हम कैसे अचीव कर सकते हैं, क्योंकि पूरी क्लास भी साझा करेगी कि इनके अंदर ये गुण हैं, हमें ये अच्छा लगता है, ये बच्चा इस तरह से करता है। जैसे कोई बच्चा है जो हमेशा कभी भी लाइट जलती हुई देखता है तो जाके बंद करता है, जिस भी क्लास से निकलता है छुट्टी के समय, वो आते हुए कॉरिडोर से, या कोई टीचर है जिसको आपने देखा कि वो कॉरिडोर से निकलते हुए बच्चों के जाने के बाद वो उसको सारी लाइट और पंखे बंद करती हुई नीचे आती हैं। तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल इसमें ये कोई बुराई नहीं है कि क्या बिजली का बिल तेरे घर से जा, तुम्हारे घर से तो नहीं जा रहा है, इस तरह से नहीं बोलना है। तुम्हें क्या, मेरी क्लास की लाइट जल रही है तो नहीं, हम सबके रिसोर्सेज हैं, तो हमें सब चीज़ों का सम्मान भी करना है। व्यक्ति का सम्मान है, जो हमारे पास वस्तुएं हैं उनका भी सम्मान करना है। हमारे अपने आप के बाद हमारा परिवार, परिवार के बाद समाज, और समाज के बाद हमारा जो देश है, हम उस और बढ़ते हैं जब हम प्रोग्रेस करने लगते हैं, जब हम प्रगति पथ पर चलते हैं। तो जब आप में चेंज आएगा, हमारे हम में चेंज आने के बाद हमारे परिवार के लोगों में चेंज आएगा इन एक्टिविटीज़ से, उसी से धीरे धीरे समाज में चेंज आएगा, और हमारे पूरे देश के सभी लोगों में चेंज आएगा, जो हम चाहते हैं कि वो पॉजिटिव चेंज, वो चेंज हम जो चाहते हैं वो हम देख सकें, सबके बीच में सबका व्यवहार अच्छा हो, सब मिलजुल कर रहें, एकता में
अनेकता में एकता और अखंडता हमारे भारत की संस्कृति में है, जिसका हमें विकास करना है। इसी आशा के साथ enjoy your activity, keep learning and enjoying, stay blessed and healthy and keep smiling. Thank you. Have a nice day.